को वोट दिया, आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट डाल के आए हैं, आपके सामने खड़े हैं रशीदी साहब। वो उनकी आत्मा बिक गई है, उनकी आत्मा बिक गई है। ठीक है, कह दो कि ये झूठ है। बोलते थे मेरे स्वर में स्वर मिलाते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। बिके हुए लोग हैं ये, बिक गई है। ये बिका हुआ आदमी आपको लग रहा है? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तिलमिलाहट इनके चेहरे से नजर आ रही है जी। ये देखो तिलमिलाहट इसको कहते हैं। ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है। एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि आप बिके हुए हैं, बिके हुए आदमी हैं आप। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। अच्छा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप नीरज चोपड़ा से भी बड़ा भाला फेंक रहे हैं। 30 सेकंड। हेलो गाइस, तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में काफी तगड़ी डिबेट होने वाली है, वो भी रशीदी और अनुराग भदौरिया के बीच में। तो वीडियो काफी तगड़ी होने वाली है, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साजिद सर से सवाल था कि आपने इस बार बीजेपी को वोट दिया, आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ बीजेपी को वोट देने? इसको हृदय परिवर्तन नहीं कहते मेरे भाई, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। दूसरे ये कि मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। समाजवादी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट को अपनी बपोती समझती है। इनको लगता है कि मुसलमान वोट हमारे अलावा कहीं जा ही नहीं सकता। इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले तो कांग्रेस ने उसकी बुनियाद डाली कि कांग्रेस जो है मुस्लिम महलों में वोट मांगने नहीं जाती थी। राहुल जी कहीं जाते नहीं थे, मुस्लिम नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करते थे। ठीक है। फिर यही काम समाजवादी ने किया। यही काम इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया। सीलमपुर में वोट मांगने नहीं गए, जाफराबाद में वोट मांगने नहीं गए, बाबरपुर में वोट मांगने नहीं गए, ओखला में वोट मांगने नहीं गए, जामा मस्जिद पे वोट मांगने नहीं गए। मुसलमान क्या अछूत है आपके लिए? गूगल कीजिए राहुल गांधी विद मुस्लिम लीडर्स पिछले 2 साल के भारत जोड़ो यात्रा के, आप देख लीजिए। यहाँ पर आकर झूठ बोला मुसलमान हिंदू, इलेक्शन से क्या लेना देना? मुसलमान इलेक्शन से क्या लेना देना? के साथ रहना नहीं है। राहुल गांधी भारतीयों के साथ है, भारतीयों के साथ रहना जरूरी है। वो आपके साथ इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि आप मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो। आपके साथ इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आप भारतीय हो। भारत जोड़ो यात्रा का इलेक्शन से क्या लेना देना है? वो आपकी पॉलिटिकल यात्रा थी, उनका पॉलिटिकल अपने आप को रैली जिंदा थी, करने के लिए एक यात्रा थी, अपने आप को जिंदा करने के लिए एक यात्रा थी। अनुराग, मेरे सवाल का जवाब, मेरा निवेदन है, आपने राहुल गांधी को क्यों बोला हम आपके हैं कौन? अब मैं बता रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस मेरे साथ लड़ रही कि नहीं लड़ रही है? मिल्कीपुर में हम साथ में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? हमारा मकसद एक ही है, हमारा एक ही मकसद है, इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो कीचड़, ठग, कपने जैसी शब्दों का इस्तेमाल करती हो, उसको हटाना है। ये मेरा मकसद है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट डाल के आए हैं, आपके सामने खड़े हैं रशीदी साहब। वो उनकी आत्मा बिक गई है, उनकी आत्मा बिक गई है। ठीक है, अब ये आपने एक सेकंड पहले रशीदी साहब आ जाए। आत्मा बिक चुकी है। उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी जो कुछ दिन पहले तक यही भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे, मेरे स्वर में स्वर मिलाते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। बिके हुए लोग हैं ये, बिक गई है। ये बिका हुआ आदमी आपको लग रहा है? आत्मा ओके, जवाब। ओके रशीदी साहब, देखिए बिके हुए हैं आप। ऐसा है, इनकी तिलमिलाहट इनके चेहरे से नजर आ रही है। जी, बोलने दीजिए जैसे भाई साहब, बोलने दीजिए। बोला बीजेपी के चेहरे की खुशी। आप देखिए अनुराग, ज्ञान फेर है, देखिए वो किसी के बीच में नहीं बोले। देखिए, आज जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, सबको याद होगा कांग्रेस के ज़माने में, समाजवादी के ज़माने में पूरे पूरे गांव बूथ कैप्चर होते थे जब ईवीएम नहीं थी। वो क्या इलीगल नहीं था? तो मुसलमान इस बारी वोट बीजेपी को डाल रहे हैं? नहीं, देखिए सवाल ये है कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत थोड़ा ही है। ये अछूत तो इन्होंने बनाई है। अरे लो, यही मैंने कहा, आत्मा बिक गई है। ये जो 2 पार्टियां खड़ी हैं, हाँ। ये जो 2 पार्टियां खड़ी हैं, ये पता क्या कहते हैं मुसलमानों को? हाँ। अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया, तुम्हारा वोट राइट छिन जाएगा। कब का क्या बातें करते हो? कुछ अरे भाई बोलने तो दो। अच्छा बोलने तो दो। ये देखो तिलमिलाहट इसको कहते हैं। ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है। 30 सेकंड दीजिए। इसको कहते हैं, आप फेंक रहे हैं, इसको कहते हैं, वो कह रहे हैं आप बिके हुए हैं, वो कह रहे हैं आप एक सेकंड हम लपेट पाए। मैं डिबेट को रोक दूं क्या? ओके, हाँ मैं समझ रहा हूं। मैं एक सेकंड मेरा निवेदन है, एक इत्मीनान। अच्छा, मैं एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि आप बिके हुए हैं, बिके हुए आदमी हैं आप।
मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। अच्छा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप नीरज चोपड़ा से भी बड़ा भाला फेंक रहे हैं। मैं ठीक नहीं है। कह रहा, आपको जिसको वोट देना ये तो- दीजिए, आपका ये तो- अधिकार है। अब लेट हिम नहीं, स्पीक। वो आपका right है। ये आपके बीच में नहीं बोला। लेकिन तहसीन, मेरा तहसीन, वोट ये अनफेयर है। बोलिए नीरज चोपड़ा देश की शान है जी। अगर वो भाला लंबा फेंकते हैं तो अच्छी बात है ना। जी कह रहे हैं। ये उनको भी कहीं ना कहीं कम, उनको मुझसे कम करना चाहते हैं। वो तो देश की शान है, मुझसे कम करना चाहते हैं। उनको मुझसे नहीं, मुझसे कम ये करना गलत है, चाहते उनके बीच में हैं। उनको मुझसे कम करना चाहते हैं आप। वो मुझसे बड़े हैं, भाला फेंक कर देश की शान बढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मुझे बताइए, आप किसकी शान बढ़ा रहे हैं? मुसलमान जो है, मुसलमान आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान जो है आपकी बपोती है? इस देश का मुसलमान नागरिक हमेशा है। कांग्रेस को वोट नागरिक करे, है। मुसलमान हमेशा कैसी बातें समाजवादी को करते हैं? वोट करे। किसकी बात- क्यों करे कैसी भाई? बातें कर रहे हैं? क्यों करे? सब लोग यहाँ क्यों हिंदुस्तान करे में आम आदमी पार्टी को? मुझे बताइए क्यों करे? हम किसी के बिकाऊ थोड़े ही हैं, हम गुलाम थोड़े ही हैं। ये हिंदुस्तान आजाद है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसको वोट करूं? मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि हमारे पास विकल्प है। बीजेपी भी हमारे पास विकल्प है। ये मुसलमान की बात कर रहे हैं। हम बंधवा इनका अधिकार है। ओके, ओके, तहसीन, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, 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 कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता, ये अभिनेता है। अनुराग साहब, अमीश भाई, ये अभिनेता है, नेता नहीं, अभिनेता। वोट देना है, एक्टिंग प्लीज करते हैं वोट खड़े दीजिए। होकर। भाजपा को देना है, भाजपा को तहसीन दीजिए। बारी है, तहसीन हाँ, 40 एक सेकंड। सेकंड। तो अनुराग भदौरिया, आपको तो आजम खान के मुद्दे पर भी एक्सपोज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आजम खान का तो ध्यान रखा नहीं आपने, और आप मेरे सेकुलर बने फिरते हैं। आप कमाल की बात करें। 30 आप सेकंड। बताएंगे हम अपने नेताओं का ध्यान रखने नहीं देखते हैं। आप कोई ठेकेदार बन गए देश क्या? देख रहा है। नहीं नहीं, कौन देश देख रहा है ना? देश देख रहा है। तो देश देख रहा है। यादव समाजवादी कितनी बार पार्टी गए? हमेशा अपने लीगल हर एड दिया नेताओं का पहले सुनो, एक दूसरे का साथ दे समाजवादी देते पार्टी हैं। हर नेताओं का, हर और खिलाफ कार्यकर्ताओं हो का गए। ध्यान रखने वाली पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी को जनता ने चुना है और भारतीय जनता पार्टी को हराया। लेकिन देखिए अमीश जी, मैंने जब कीचड़ का जिक्र किया कि भ्रष्टाचारी, देश विरोधी कीचड़, और उसमें कमल खिलेगा, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? भैया को, क्योंकि आजम खान की भैंसे कहां खेलती थी? कीचड़ में खेलती थी, इसलिए इनको दर्द हुआ। और मैं इनको बता रहा हूं, कह रहे थे मैं अपनी भारत माता से प्यार करता हूं। आजम खान ने कहा भारत माता डायन है, अखिलेश यादव के मुंह में चुप्पी रही, एक शब्द नहीं बोल पाए। और सबसे बड़ी बात है, आपके शो में पर ये आम आदमी पार्टी भी कंप्लेंट कर रही है कि इलेक्शन कमीशन में मैं गड़बड़ उस पर भी आऊंगा एक एक करके। जी। साजिद रशीदी जी यहां खड़े हैं, हजारों डिबेट हैं, हमारे वैचारिक मतभेद रहे, कभी ये नहीं कहा गया इनका ईमान बिक गया। एक डिबेट में इन्होंने कहा कि भाजपा को वोट किया है, तो इन्होंने क्या कहा? ईमान बिक गया। और तो फर्क क्या है? सच्चाई है। मुसलमानों ने क्यों भाजपा के लिए वोट किया? अगर इन्होंने किया तो किया भाई, announcement नहीं, करके करा। उन्होंने कहा, मैंने कहा अगर किया तो हम कहते हैं स्वागत है। बड़ी बात क्या है? मुस्लिम महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता था, ये कहते थे मुस्लिम हमारे वोटर हैं, उनको हक नहीं दिला पाए। ट्रिपल तलाक को अपराध बना दिया मोदी जी ने, इसलिए इन्होंने वोट किया है, याद रख। खत्म।